हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट कंप्यूटर सॉल्यूशन। दोस्तों, ये हमारे कैनन इमेज क्लास MF241D प्रिंटर है। MF241D प्रिंटर है। तो जैसे ही हम प्रिंटर पर फोटोकॉपी या प्रिंट आउट करते हैं, तो इसमें हमारे जैसे ही ये हम जैसे फोटोकॉपी करते हैं ये विजिटिंग कार्ड की, या फिर प्रिंट आउट देते हैं कंप्यूटर से, तो फोटोकॉपी करने पर हमारा जो प्रिंट है, जैसे ही प्रिंट बार आती है, जैसे ही डिस्प्ले पर एरर शो होती है, ये प्रिंट हमारी कंप्लीट बार आ चुकी है। फर्स्ट प्रिंट बार आने के बाद डिस्प्ले पर एरर शो होती है और एरर है पेपर जाम ऑन नो कार्ट्रिज इज इंसर्टेड वाली डिस्प्ले पर एरर शो होती है। तो हम इसमें पेपर वगैरह चेक कर लेंगे, तो प्रिंटर में कोई अंदर भी पेपर वगैरह जाम नहीं है, पेपर का टुकड़ा वगैरह फंस जाता है, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। और हमारे इसमें प्रिंट आउट बार आ रही है, और प्रिंट आउट बार आने के बाद डिस्प्ले पर मैसेज शो होता है। तो देखो दोस्तों, ये प्रिंट आउट बार आ चुकी है। इसके बाद डिस्प्ले पर मैसेज शो होता है पेपर जाम डोंट नो कार्ट्रिज इज इंसर्टेड वाला मैसेज शो होता है। तो हमारे इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम बैक साइड पेपर भी चेक करेंगे। बैक साइड में भी पेपर वगैरह जाम नहीं है। रेडी होने के बाद प्रिंटर में हमारे फर्स्ट प्रिंट आती है, और उसके बाद डिस्प्ले पर मैसेज शो होता है पेपर जाम वाला। तो इसके लिए हम चेक करेंगे प्रिंटर से पावर केबल, प्रिंटर केबल को रिमूव करके हम प्रिंटर को ओपन करेंगे। तो आप भी इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रिंटर को ओपन कर सकते हैं। तो हम इसके बैक साइड पर लगे स्क्रू को ओपन कर लेंगे। इसके बाद इस साइड वाले कवर को ओपन कर लेंगे। इसी तरह हम ये दूसरे साइड के कवर को भी ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम इसकी जो स्कैनर यूनिट है इसको रिमूव करेंगे। तो इसके लिए हम इसके सभी केबल कनेक्शन को कार्ड से रिमूव कर लेंगे। तो ये जो अर्थिंग वाला वायर है इसको भी हम ओपन कर लेंगे। इस पर स्क्रू लगा हुआ है। सभी केबल कनेक्शन को फ्री करने के बाद हम इसके जो स्कैनर यूनिट के लॉक है, इन दोनों साइड के लॉक को इस तरीके से दबाकर स्कैनर यूनिट को ये ऊपर की तरफ उठाकर बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद इसकी ये जो बैक ट्रे है कवर, इसको भी हम ओपन कर लेंगे। ये लॉक में फिक्स होता है, तो ये लॉक में से बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद इसका जो फ्रंट ये केबल कनेक्शन है पावर बटन का फ्रंट पैनल पर, तो इसको निकाल कर हम जो इसका फ्रंट पैनल है
इसको भी रिमूव कर लेंगे। नीचे के साइड इसमें दोनों साइड पर लॉक लगे होते हैं, उसको लॉक को नीचे की तरफ कर कर हम इसको ओपन करेंगे। इस तरीके से हम इसको रिमूव कर लेंगे। और इसके बाद इसके जो टॉप कवर है उसको भी हम रिमूव कर लेंगे। इस पर ये लॉक जो फिक्स है तो इन सबको हम रिमूव कर लेंगे। ये ऊपर वाला जो कवर है टॉप कवर, इसको भी रिमूव कर लेंगे। इस तरीके से कवर को रिमूव करने के बाद हम चेक करेंगे। तो दोस्तों ये बैक साइड पर इस पर ये कवर लगा हुआ है, इसको भी ये लॉक में से बाहर निकाल लेंगे। और इसके नीचे देखो दोस्तों जो सेंसर कार्ड है ये लगा हुआ है, सेंसर कार्ड, और एक सेंसर कार्ड यहाँ अंदर की तरफ लगा हुआ है। तो इस कवर को भी हम ओपन करेंगे। देखो दोस्तों एक सेंसर कार्ड यहाँ लगा हुआ है, इन दोनों सेंसर पर कई बार डस्ट आ जाती है, डस्ट की वजह से भी हमारे प्रॉब्लम आती है। तो हम इनको अच्छे से, डस्ट वगैरह आ जाए तो अच्छे से क्लीन कर ले ब्रश वगैरह से, तो इससे भी हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पर हम इसको ओपन करेंगे। तो हमारे जो सेंसर है ये अच्छे से क्लीन है, फिर भी हमारे प्रॉब्लम सोल्व आउट नहीं हुई है। तो हम जो इस पर लगे सेंसर है, तो दोनों कार्ड पर, इस वाले कार्ड पर एक सेंसर लगा हुआ है, तो हम इस सेंसर को चेंज करेंगे। तो हम आयरन की मदद से ये जो सेंसर है इसको बाहर निकाल लेंगे, और इसकी जगह हम ये जो दूसरा हमारे पास न्यू सेंसर है इसको अटैच करेंगे। लगाकर सेंसर को अच्छे से सोल्ड कर देंगे।
बाद हम इस सेंसर कार्ड को बैक साइड पर यहाँ ट्रे पर फिक्स कर देंगे। इसके बाद हम ये जो इसका ऊपर वाला सेंसर है उसको भी बाहर निकालेंगे। देखो दोस्तों, इस वाले कार्ड पर 2 सेंसर लगे हुए हैं, तो हम इसके जो दोनों सेंसर है इसको हम चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम ये आयरन की मदद से इन दोनों सेंसर को बाहर निकालेंगे फिटिंग कर कर। देखो दोस्तों, हमारे सेंसर बाहर आ चुका है, पार्ट से रिमूव कर लिए हैं। इसकी जगह हम जो ये आयरन को हम इस पर से हटा लेंगे अच्छे से। इसके बाद हम जो हमारे न्यू सेंसर है उसको ये कार्ड पर फिक्स करेंगे। ये ओल्ड ये न्यू वाले को हम ये कार्ड पर फिक्स कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपके भी इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो पहले आप डस्टिंग वगैरह को अच्छे से क्लीन कर चेक कर ले। कई बार डस्ट की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। और अगर आपके पास पूरा सेंसर कार्ड है तो आप सेंसर एक एक करके सेंसर कार्ड लगाकर चेक कर सकते हैं। इससे भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व आउट हो सकती है। तो हमारे पास तो हम इसमें सेंसर चेंज करके प्रिंटर को चेक करेंगे। सेंसर को हम अच्छे से सोल्ड कर देंगे। सोल्ड करने के बाद हम इसको फ्यूजर के ऊपर फिक्स कर देंगे अच्छे से क्लीन कर फ्यूजर असेंबली पर फिक्स कर देंगे। और इसके केबल कनेक्शन को भी कार्ड पर अटैच कर देंगे। इसके बाद हम प्रिंटर पर स्कैनर यूनिट को अटैच करेंगे। इसके केबल कनेक्शन को अटैच कर प्रिंटर में पावर लगाकर चेक करेंगे। एक पेपर ट्रे पर पेपर लगाकर फोटोकॉपी करेंगे। हम फोटोकॉपी वाले बटन को प्रेस करेंगे, स्टार्ट वाले बटन को।
देखो दोस्तों, हमारी प्रिंट आउट आ चुकी है। इसके बाद हम डिस्प्ले पर चेक करेंगे कि हमारे डिस्प्ले पर क्या मैसेज शो हो रहा है। देखो दोस्तों, अभी भी पेपर जाम और नो कार्ट्रिज इज इंसर्टेड वाला डिस्प्ले पर मैसेज शो हो रहा है, तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व आउट नहीं हुई है। तो इसके लिए हम प्रिंटर को और ओपन करेंगे। इसके लिए ये लेजर स्कैनर के ऊपर वाला कवर है, इसको हम ओपन करेंगे। इसके बाद इसका जो दोस्तों ये जो इसका इंजन कार्ड है, इसको हम चेंज कर कर चेक करेंगे कि इंजन कार्ड की तरफ से भी हमारे ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए हम चेंज करने के लिए पहले हम जो इसका लेजर स्कैनर है इसको ओपन करेंगे। तो इसके हम सभी स्क्रू को स्टेप बाय स्टेप ओपन कर कर लेजर स्कैनर के केबल कनेक्शन को रिमूव करेंगे और लेजर स्कैनर को बाहर निकाल लेंगे। लेजर स्कैनर, इसके बाद जो इसका इंजन कार्ड है इस पर लगे केबल कनेक्शन को भी हम रिमूव कर लेंगे। और ये लॉक में से इंजन कार्ड को बाहर निकाल लेंगे। और कार्ड में से इसके केबल कनेक्शन को रिमूव कर लेंगे। तो देखो दोस्तों, ये इंजन कार्ड, उसके बाद हमारा जो न्यू इंजन कार्ड है, ये न्यू इंजन कार्ड को हम प्रिंटर पर फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद हम जो ये इसकी केबल है इसको लेजर स्कैनर में एक साइड पर अटैच कर देंगे। उसके बाद जो ये इंजन कार्ड की केबल है इसको हम फिक्स करेंगे। पर हम बॉडी पर ये टू साइड टेप को लगाकर जो इसकी केबल है इंजन कार्ड की इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे। केबल हमारी अच्छे से फिक्स हो चुकी है। इसके बाद हम इस पर लेजर स्कैनर यूनिट को अच्छे से लॉक में फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद इसके सभी स्क्रू को लगा देंगे। बाद जो केबल कनेक्शन है इनको तीनों केबल कनेक्शन को हम इंजन कार्ड में अटैच कर देंगे। और ये केबल को इस तरफ से हम बाहर निकाल लेंगे। इंजन कार्ड की केबल को कार्ड में अटैच करेंगे और ये जो केबल है कार्ड से आ रही है इसको लेजर स्कैनर में अटैच कर देंगे। और ये इंजन कार्ड की केबल को हम बाहर कार्ड की तरफ लेकर जाएंगे। केबल कनेक्शन को हम कार्ड में अटैच करेंगे।
केबल हमारी अच्छे से अटैच हो चुकी है। इसके बाद हम इसके जो ऊपर वाला कवर है, लेजर स्कैनर के ऊपर वाले कवर को फिक्स करेंगे और ये लेजर स्कैनर को सेंसर को हम इसमें से अच्छे से फिक्स कर स्क्रू लगा देंगे। इसके बाद हम प्रिंटर पर स्कैनर यूनिट को अटैच करेंगे। प्रिंटर पर पावर लगाएंगे और प्रिंटर को हम रेडी करेंगे। तो प्रिंटर को रेडी करने के लिए हम इसके जो ये सेंसर है, ये दो सेंसर, एक पहला सेंसर और ये जो दूसरा सेंसर है, इस पर भी हम ये कागज़ को इस तरीके से लगा देंगे, सेंसर को दबा देंगे ताकि प्रिंटर हमारा रेडी हो सके। प्रिंटर को रेडी करने के लिए ये दोनों सेंसर को हम कागज़ लगाकर दबा देंगे। इसके बाद हम पेपर को रखेंगे, फोटोकॉपी कर चेक करेंगे। तो ये देखो दोस्तों, हमारे फोटोकॉपी आ चुकी है। तो हम डिस्प्ले पर चेक करेंगे। तो ये देखो दोस्तों, डिस्प्ले पर हमारे रेडी शो हो रहा है। इस तरीके से ये हमारी प्रॉब्लम सोल्व आउट हो चुकी है। ये जो हमारे प्रॉब्लम आ रही थी, ये इंजन कार्ड की तरफ से आ रही थी। तो हम इसमें प्रिंटर में एक बार और पेपर लगाकर फोटोकॉपी कर चेक करेंगे। तो दोस्तों, आप भी इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये हम फोटोकॉपी करेंगे, प्रिंटर पर फोटोकॉपी आना स्टार्ट हो जाएगी और डिस्प्ले पर भी। देखो दोस्तों, प्रिंटर पर फोटोकॉपी आ चुकी है और डिस्प्ले पर भी रेडी शो हो रहा है। इस तरीके से दोस्तों, आप भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। और ऐसी नई वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।